धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। अश्कों की नदियां अश्कों की नदियां बहती हैं तेरी यादों में, दिल दरिया में लहरें हैं तेरी चाहत में। प्रेम ही पूजा, प्रेम प्रार्थना, प्रेम को सब कुछ माना है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु, दिल ने तुझे पुकारा है। अखियाँ तेरे तरस को तरसे, आंसू मोती बन के बरसे। अखियाँ तेरे तरस को तरसे, आंसू मोती बन के बरसे। ना कुछ मेरे पास है साथी, ना कुछ मेरे पास है साथी, तू ही तो मेरा सहारा है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। मेरे तन मन में ये सांस बची है, तुझसे मिलने की आस बची है। ओ मेरे तन मन में सांस बची है,
तुझसे मिलने की आस लगी है। तुझ बिन ना कोई मेरा साथी, तुझ बिन ना कोई मेरा साथी, तू ही तो मेरा किनारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। वेद शास्त्र सब तुझको गाए, मेरा मन बस तुझको ही चाहे। वेद शास्त्र सब तुझको गाए, मेरा मन बस तुझको ही चाहे। तू ही तो है ज्ञान की धाती, तू ही तो है ज्ञान की धाती, तुझसा ना कोई प्यारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। अश्कों की नदियाँ बहती है तेरी चाहत में। अश्कों की नदियाँ बहती है तेरी ही चाहत में। दिल दरिया में लहरें हैं तेरी ही चाहत में। प्रेम ही पूजा प्रेम प्रार्थना, प्रेम को सब कुछ माना है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। हमेशा दूसरों में ही सुधार की कोशिश मत करना। अगर सुधारना ही है तो स्वयं को सुधार लेना। दूसरों को देखते देखते थक गया, दूसरों को देखते देखते दुखी हो गया, दूसरों को देखते देखते आँख की रोशनी कम हो गई। अगर रोशनी बढ़ाना है और जीवन को रोशनाई से परिपूर्ण कर लेना है
तो स्वयं को देखने की ओर आओ। मैं तुम्हारा स्व सदगुरु हूं, मैं तुम्हारा प्राण प्रभु हूं, मैं तुम्हारी आत्मा परमात्मा हूं, तुम्हारी आत्मा परमात्मा हूं। तुम्हारे मेरे बीच में कोई संबंध है शाश्वत सनातन, जीव भूत सनातन, सनातन रिश्ता है हमारा तुम्हारा, एक आत्मोत रिश्ता है हमारा तुम्हारा। संकल्प लेते हैं कि हम उस गुरुत्व को प्राप्त कर लेंगे, संकल्प लेते हैं हम क्षत्रिय। जो संकल्प लेता है वो क्षत्रिय है। ध्यान रखना, कोई क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है, कोई राजपूत राजपूत नहीं है। क्षत्रिय वो है जो संकल्प से भरा है। क्षत्रिय वो है जो प्राण आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए संकल्प लेता है, सदगुरु के समीप जाकर उसकी साक्षी में प्राप्ति की कामना करता है, उस परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न हो जाता है, वो क्षत्रिय है। एक ही व्यक्ति शूद्र है, एक ही व्यक्ति वैश्य है, एक ही व्यक्ति क्षत्रिय है। देखना, एक ही व्यक्ति की एक गुण धर्म है। समय विशेष में अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन लगेगा तो ऊपर उठते चले जाएंगे। हम इनसे मुक्त होते जाए, निम्नतम जीवन से न्यूनतम जीवन से उच्चतम जीवन की ओर बढ़ेंगे। यह ज्ञान दीक्षा है, यही सद्ज्ञान है। गुरु आपकी आंखों को खोल रहा है, उसको मत देखो कि उसको वो घृणास्पद नहीं है, तो तुम भी हो। वो तिरस्कार की चीज नहीं है, तो तुम भी हो। क्योंकि वो अगर शूद्र है तो तुम भी शूद्र हो, वो अगर वैश्य है तो तुम भी वैश्य हो, वो अगर क्षत्रिय है तो तुम भी क्षत्रिय हो। क्या गर्व है इसमें, क्या घमंड है इसमें कि मैं ब्राह्मण हूं? इसमें क्या घमंड है कि मैं ब्राह्मण हूं? मैं विनोद भाव में कभी कहता हूं कि एक गुरु होने के लिए क्या चाहिए। तंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु हो तो उसमें कुछ परिभाषा दी कि उच्च कुलीन हो। तो मैं हंस कर कहता हूं, भाई देखो उच्च कुलीन हूं। गुरु हो तो ब्राह्मण हो, तो वो देखो भाई मैं ब्राह्मण हूं। गुरु हो तो पूर्ण हो, पूर्ण मतलब होता शारीरिक रूप से पूर्ण हूं, तो बताओ मेरी आंख फूटी है? मैं सुंदर लगता हूं कि नहीं लगता? गुरु अपने आप में अंग भंग ना हो, यानी तंत्र शास्त्र में गुरु अंग भंग ना हो, वो देखने में सुहावन लगता हो, सुंदर लगता हो, अपना लगता हो, अपने प्राण से भी ज्यादा प्यारा लगता हो, तो गुरु। तो बताओ मैं लगता हूं कि नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अब ऐसी कोई दाढ़ी ओढ़ी तो है नहीं कि दुर्गंध आएगी, मूछ तो रखा नहीं। अब राम के पास मूछ तो है नहीं, कृष्ण के पास मूछ दाढ़ी तो है नहीं। और वो एक ऋषि काल था जब जिलेट का ब्लेड नहीं निकला था। देवी देवताओं की पहुंच वहां नहीं है, कोई देवी देवता उस तक पहुंच नहीं सकता। ये सूर्य का प्रकाश भी उस प्रकाश से आप्लावित नहीं हो सकता। सूर्य भी उसके प्रकाश से चमकता है, आप्लावित होकर उससे प्रकाश लेकर इस संसार सागर में अपना प्रकाश बिखेरता है। पर सूर्य की पहुंच, हमारा वेद कहता है, सूर्य की पहुंच उस परम सत्ता तक नहीं है, और सूर्य उस परम सत्ता तक पहुंच नहीं सकता। ओम न तत्र सूर्यो, सूर्य नहीं पहुंच सकता। न चंद्र तारकम, चंद्रमा की भी पहुंच वहां नहीं है, उसका भी प्रकाश तो और बौना, वो तो बेचारा सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है। चंद्रमा, और आप लग गए चंद्रमा की पूजा करने में। उधार की जिंदगी लेकर जीने वालों की पूजा करने वाला कैसे पूर्ण हो सकता है? और चंद्रमा कैसे पूर्ण है? भगवान शिव की अनन्य कृपा से। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदेते। गोस्वामी जी ने लिखा है,
वंदे बोधमयम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु ये शंकर स्वरूप है। कितना भी पाप किया हो जीव, अगर उस पर शिव स्वरूप गुरु की कृपा हो जाए तो शिव के भाल पर भी वो चमक जाता है। शिव अपने शरण में ले लेता है चंद्रमा। मृत्यु के काल के गाल में समा जाने वाला चंद्रमा जो 15 दिनों में समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे घटता है। एक एक कला चंद्रमा का घटता हुआ और धीरे धीरे अंतिम दिन चंद्रमा समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं हूं, चिंता मत करना, और फिर तुम 15 दिनों में अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर लोगे। इन 15 दिनों में उसकी कलाएं घटती हैं और उन 15 दिनों में उसकी कलाएं बढ़ती है। यह शिव स्वरूप सदगुरु की ही कृपा है। टेढ़ा चंद्रमा भी शोभायमान हो जाता है। वो टेढ़ा है, तिरछा है, शिव के ललाट पे है, शिव के भाल पर है। क्यों? अभ्यर्थना की, प्रार्थना की। हम पापी हैं, हमसे पाप हो जाता है। हम देवी देवता हैं, हमसे पाप हो जाता है। देवी देवताओं से भी पाप हो जाता है। इंद्र कहते हैं, गुरुदेव आप मेरे गुरुदेव हो बृहस्पति, मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके समक्ष हूं, आप मेरे हृदय में स्थापित हो जाइए, क्योंकि मैं पाप करता हूं, मुझसे पाप हो जाता है, मैं भोगों में रत हूं, मैं राजा हूं। आप भी तो पाप करते हो, आपसे भी तो पाप होता है, हो ही जाता है, होता ही रहेगा। लेकिन कोई बृहस्पति गुरुदेव हो, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु हो कि जो तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेता रहे, जो तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाए तो तुम अपने आप में पाप से पूरे करने लगो। और बृहस्पति इंद्र के हृदय में स्थापित हो गए। हृदय स्थापन दीक्षा के माध्यम से गुरु हृदय में स्थापित हो जाता है। रक्त कड़कड़ स्थापन दीक्षा के माध्यम से हमारा गुरु हमारे रक्त के एक एक बूंद में समाहित हो जाता है। पवित्र रक्त बहे। एक विशिष्टतम सोच और चिंतन तुम्हें मैं देना चाहता हूं, एक ऐसा सद्ज्ञान देना चाहता हूं कि तुम्हें समस्त पापों तापों से मुक्त करने की एक परिकल्पना लिए तुम्हारे नव जीवन को देने के लिए मैं तुम्हारे बीच हर बार आता हूं। सदियां गवाह हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, समय समय विशेष में वही वह गुरु जो सबसे पार और परे है। ओम न तत्र सूर्यो न भाति चंद्र तारकम नेता विद्युतो कुतो यमग्नि। हम यमराज के पास में हैं गुरुदेव, यम पास में बधे हुए हम जीवन को गतिशील हैं, जीवन को गतिशील कर रहे हैं। हमें यमराज आएगा, अपने जबड़ों में फांस देगा, हमें मार देगा, हम मर जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। और हर एक जीव यम के पास में है, एक एक श्वास यम के पास में है आपकी। कब कौन सी श्वास जाएगी? अभी 1 महीने पहले ओम पुरी जी को मैंने एयरपोर्ट में, हम दोनों एक दूसरे के सामने हुए दिल्ली, और आज ओम पुरी जी नहीं है। और तो ये तो 1 महीना बहुत होता है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि अभी अभी तो मुझे वो सेट पर कल मिलने आए थे और आज मेरे बीच नहीं है। कब किसको कौन कब कहां कैसे मर जाएगा, यमराज कैसे झपट्टा मार देगा, मौत कब तुम्हें अपने गले लगा लेगी तुम्हें नहीं पता। अज्ञानी हो, अंधकार में हो, गतिशील हो तुम, पामर जीव हो तुम, समाप्त हो रहे हो, तुम समाप्त हो जाओगे। और तुम्हारा जन्म समाप्ति के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म प्राप्ति के लिए हुआ है परमात्मा की। अब मैंने तो कहा नहीं लंगोट लगा लो, चलो जंगल में चलो, हिमालय में चलो, अपना परिवार छोड़ दो। मैं तो कहता हूं इसी में रहकर हम उसे प्राप्त करें। कहीं आने और जाने की जरूरत नहीं, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना गिरजाघर। खोजी हो तुरते पई सब श्वासों की श्वास। कैसे चुकाऊं इन श्वासों की मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। और निषाद जी से थोड़ा राग आ जाता है। मैं निषाद जी को कहता हूं कि यार मुझे शिष्य बना लो, मुझे सिखा दो कुछ,
तो गुरु भी बड़ा खतरे में अपने को महसूस करता है। गुरु सोचता है कि मैं अगर इसको अपना ज्ञान दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। और भारत में ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है जो अपने ज्ञान को अपने शिष्य को देना नहीं चाहता। और आज बात सही बता देते हैं आपको, ज्ञान ही नहीं है तो देगा क्या। देने के लिए होना बहुत जरूरी है। मेरे पास माला है ना, ये तो दे सकता हूं मैं, और है ही नहीं तो क्या दूंगा। और ये जीवन का दुर्भाग्य है कि लोग साधु बने, संत बने, महात्मा बने, पर बने नहीं, हुए नहीं। बनो मत, हो जाओ। बनोगे तो नौटंकी करोगे तुम, और हो जाओगे तो उन्मुक्त। कमलेश्वरानंद की तरह निखिल की सुहास बनकर इस संसार सागर में सबको सुगंध से भर दोगे। और मैं तुम्हें, हर एक जीव को, हर एक साधक को, हर एक शिष्य को सुगंध से भर देना चाहता हूं। और एक बात मैं बता दूं आपको, गुरु के संबंध में ज्ञान की बात चल रही है और देने लेने की बात चल रही है, तो मैं आपको वह सब कुछ दे सकता हूं। और वह सब कुछ जिसको पाने के लिए योगी यति सन्यासी जन्म जन्म गवा देते हैं। वह सब कुछ धन यश मान प्रतिष्ठा ही नहीं है। वह सब कुछ सर्वस्व ईश्वर, वह प्राण आत्मा परमात्मा है। सर्वेश्वर वह मेरा ईश्वर हो, जगदीश्वर भगवान निखिल है। निखिलेश्वर वो भगवान शिव का एक नाम है। कमलेश्वर भगवान शिव का एक नाम है। ऐसे कितने अनन्य नामों से वह जाना जाता है। जिन जिन नामों में वह जब जब भी चैतन्य हुआ, राम में चैतन्य हुआ तो राम राम हो गए, कृष्ण में चैतन्य हुआ तो कृष्ण कृष्ण हो गए, बुद्ध महावीर हो गए, राधा मीरा नाच गए। हाँ? देखने वाले देख रहे थे, बोले स्त्री नाच रही है। जीवन का बड़ा दुर्भाग्य है कि दृष्टि ऐसी है कि स्त्री नजर आती है। जीवन में गुरु नहीं है तो स्त्री नजर आएगी, जीवन में गुरु नहीं है तो पुरुष नजर आए। स्त्री पुरुष में ही लटक कर भटक कर सटक कर मर गए, समाप्त हो गए। और मैं चाहता हूं कि तुम स्त्री को स्त्री ना देखो। अरे देखना ही है तो स्त्री में मां क्यों नहीं देख लेते, देखना है तो स्त्री में बहन क्यों नहीं देख लेते, देखना है स्त्री में तो, लेकिन वो भी नहीं देखते तो तुम स्त्री में ब्रह्म कैसे देखोगे। क्योंकि तुम्हारा जीवन नाशवान है, तुम्हारा जीवन अपने आप में न्यूनतम है, निम्नतम है, अधोगति में तुम्हारा जीवन है, शुद्रवत वैश्वत जीवन तुम्हारा। और मैं चाहता हूं कि तुम क्षत्रिय बनो, इन दोनों से ऊपर उठ जाओ। ऐसी दीक्षा दूंगा मैं आज तुम्हें, ऊपर उठने के लिए दीक्षा दूंगा। तुम इन दोनों जीवन से मुक्त होकर एक संकल्पित जीवन, एक क्षत्रिय का जीवन जियो। और क्षत्रिय का जीवन होता है ज्ञानवान जीवन, ध्यानवान जीवन, प्राणवान जीवन। अपने आप में ज्ञान की रक्षा करने के लिए, अपने जीवन को खपा देने के लिए, अपने आप को समर्पित उत्सर्ग कर देने के लिए वो क्षत्रिय का जीवन होता है। गुरु ज्ञान होता है और उस ज्ञान की रक्षा के लिए शिष्य जिस धर्म में रहता है वो क्षत्रिय धर्म होता है। और आप सब मेरे शिष्य, आप सब क्षत्रिय हैं, आप सब संकल्पित हैं कि इस गुरु के इस ज्ञान को मैं इस संसार सागर में फैला दूंगा। उस आत्मा, उस परमात्मा को प्राप्त करके, उस परम आनंद को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करूंगा ही, यह संकल्प लेता हूं। और जब ऐसा संकल्प हम ले लेते हैं तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं। जब ऐसा संकल्प लेकर हम उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, उस ज्ञान की, उस ध्यान की, उस प्रेम की, उस प्रभु की, उस प्राण की, उस आत्मा की, अरे कहां है? बाहर नहीं भीतर है, बाहर नहीं भीतर है, कंपायमान है, तरंगित है, अपने आप में आलोकित है। उस प्राण आत्मा परमात्मा, उस प्रकाश से हम आलोकित हो जाते हैं तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है इस दुनिया में, कोई ब्राह्मण इस ब्राह्मण दुनिया में नहीं है। जो ब्रह्म को उपलब्ध है वो ब्राह्मण है। और तो और
अभी तो इससे मुक्त हुए ही नहीं थे, शूद्र जीवन से, वैश्य जीवन से, क्षत्रिय जीवन से और ब्राह्मण के मय जीवन से। इससे तो मुक्त हुए नहीं, अब हिंदू में फंस गए। बोले क्या? बोले मैं हिंदू हूं। एक मैं और खड़ा हो गया, एक बड़ा बड़ा राक्षस है। हिंदू राक्षस सबसे बड़ा राक्षस है, उस परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। क्या बोले? मैं क्या बोले? हिंदू तो वो भी कहता है मैं मुसलमान, तो कहता है, तीसरा कहता है मैं ईसाई। तीन राक्षस खड़े हो गए। और ये तीनों राक्षसों ने उतापात मचा दिया है। ब्रह्म से किसी को लेना देना नहीं है, आनंद से किसी को लेना देना नहीं है, उस परम ध्यान ज्ञान से किसी को लेना देना नहीं है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तालियां मारिए। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। श्री आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लीप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है,
आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।